हेलो एवरीवन, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं भाटी फिटनेस ज्ञानी में। आपको पता है मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूं जिसे आपको पता है हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी नींद अच्छे से नहीं लेते तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो सोते हुए टाइम का जो पोस्चर होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी पोजीशन की, किस पोजीशन में आप लेटते हैं, उससे आपको क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं या क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। आप सभी को पता होगा जब भी हम बेड पर जाते हैं उससे पहले हम अपने बेडशीट को और अपने पिल्लो को अच्छे से क्लीन करते हैं, अच्छे से झाड़ते हैं, उसके बाद अपने बेड पर सोने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, तो जो लोग नहीं करते उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। अब बात आती है पोज़ीशन की। जब हम सोते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जो पोज़ीशन है वो कैसी है या हम किस पोज़ीशन में सो रहे हैं। छोटे बच्चे आपने देखा होगा हमेशा वो स्टमक की साइड से लेटते हैं, पेट की साइड से लेटते हैं। 3 पोस्चर होते हैं हमारे लेटने के या स्लीपिंग मोड के। 3 पोस्चर में से सबसे पहला जो पोस्चर होता है वो होता है बैक, जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेकंड जो होता है वो होता है साइड, वो चाहे राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप राइट साइड की तरफ कन्वर्ट करके लेटते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। दोनों के अलग-अलग बेनिफिट है, दोनों के अलग-अलग नुकसान भी हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। मगर जो हमारा राइट हैंड साइड है उससे हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। मगर आप लेफ्ट साइड में अगर आप करके सोते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये हो गई हमारी सेकंड पोस्चर। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारा जो थर्ड पोस्चर होता है वो होता है हमारा स्टोमक साइड। जो आपको पता ही होगा कि अगर आप स्टोमक की साइड से करके लेटते हैं, मतलब उल्टा लेटते हैं इस तरीके से, तो आपको पता है आपका जो स्टोमक है, आपका जो इंटरनली ऑर्गन्स है वो अच्छे से, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है और प्रेशर पड़ने के बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिस तरीके से उसे वर्क करना चाहिए वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गई हमारी पोजीशन की बात। अब हमको ये जानना होगा कि ऐसा करने से या फिर इस पोस्चर में अगर हम लेटते हैं या फिर सोते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा। पहली बात, अगर आप सबसे पहले चीज जो अगर आपको फायदा मिलने वाला है वो है बैक पोस्चर। जो आपकी लोअर बैक है उस पर भी आपको अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो स्पाइन है पूरी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी और आपकी नेक में भी पेन नहीं होगा। आपकी जो गर्दन है उसमें भी दर्द नहीं होगा, बट आपका जो कुशन है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि नुकसान किस चीज़ में, कौन से पोस्चर में या कौन सी पोजीशन में लेटने से हमें नुकसान हो सकता है। वो है हमारा जो सबसे ज़्यादा असर डालता है वो है राइट साइड। आप अगर राइट साइड को इस तरीके से सोते हैं तो उससे जो है आपका ब्लड का जो फ्लो है वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर सकता। ऑक्सीजन इतने अच्छे से आपकी बॉडी में जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो इतने अच्छे से नहीं होगी, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं या उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप कोशिश करें कि राइट साइड में आपको कम से कम लेटना है, या राइट साइड को आप टर्न करके ना लेटें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और सबसे ज़्यादा फायदा जो मिलने वाला है वो है लेफ्ट साइड। आपका लेफ्ट साइड जो है उस साइड में जब आप इस तरीके से सोते हैं या इस पोजीशन में आप सोते हैं तो उससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि जो फूड नली है आपको पता है वो किस तरफ है, और अगर आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे तो उससे आपका जो फूड है या आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी और आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं फर्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो सबसे पहला जो पोस्चर है वो है बैक पोस्चर। आपको बिल्कुल स्ट्रेट होके बैक साइड से आपको अपने पोस्चर में या अपनी पोजीशन में लेटना चाहिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सेकंड वाला मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको पता है साइड में जो मैंने आपको बताया है कौन सी साइड में लेटना है, आपको उसी साइड में लेटना है। और स्टोमक साइड से जो हमारा टमी है अगर आप उसे प्रेस करोगे या किसी भी चीज को आपने रखा है और उसे प्रेस कर रहे हो तो उसके अंदर उसका प्रसार या उसका विकास उस तरीके से नहीं हो सकता है। तो ये हो गई हमारे तीनों पोजीशन की बात। अब एक करेक्ट टाइम क्या है, एक जो है हमारा जो बेड पे जाने का
टाइम होता है वो डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आज हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और दिन भी कम पड़ जाता है, मगर अगर आप अपनी नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप किसी भी काम को या किसी भी अचीवमेंट के लिए या फिर आप अपने काम के स्तर को बढ़ाने के लिए उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरीके से आपको करना चाहिए। अब इस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हमारे जो हम बात कर रहे हैं अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, अब ऑफिस से आने के बाद या फिर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे क्या एक शाम की एक हैबिट है जिसमें हमें कॉफी टी ये चीजें लेनी होती है। मैं आपको बता दूं अगर आप शाम को कॉफी लेते हैं तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको 6 घंटे कम से कम चाहिए। 6 घंटे के बाद ही आपको अच्छे से नींद आएगी। नींद का जो टाइम है, जो सोने का टाइम है, जो करेक्ट जो अच्छी नींद आती है वो है 10 बजे से लेकर रात को 2-2:30 बजे तक आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। उसके बाद 2:30-3 बजे के बाद आप वॉशरूम या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी करने लग जाती है जिसको सभी के साथ है वो सभी लोग करते ही करते हैं। तो 2 बजे तक जो नींद है वो बहुत अच्छे से आएगी और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, मैं इस टॉपिक में ये भी कंप्लीट कर दूं कि आपने देखा होगा बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ड्रिंक करो, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं और वो सो जाते हैं, उन्हें नींद बहुत अच्छे से आती है। नींद बहुत अच्छे से आती है ओवरनाइट, बहुत अच्छे से उनकी जो स्लीपिंग मूड था वो बहुत अच्छा था। बट धीरे धीरे करते करते जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो आपने देखा होगा वो कहते हैं कि मुझे रात का ओवरनाइट क्या हुआ, उससे पहले मैंने क्या किया, किसके साथ ड्रिंक की, वो सारी चीजें भूल जाते हैं, हैंगओवर हो जाता है और उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाती। उनकी बॉडी जिस तरीके से देखा होगा आपने, अगर आप हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो थोड़ी देर लेट लेते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, उससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, पूरी रात सोने के बाद भी उनकी बॉडी में वो खिंचाव, वो तनाव, वो चीजें होने लग जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए और जिसे आप बोल देते हैं आई थिंक हैंगओवर, है ना। तो वो चीजें, रात की चीजें जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो ही जाती है। तो ये तो बात रही हमारी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही आप ड्रिंक बंद कर दें और खाने को एक टाइम पर लें। जो भी ड्रिंक लेते हैं उस ड्रिंक को 6 घंटे पहले लें जिससे कि आपका जो माइंड है वो अच्छे से रिलैक्स करे। अब बात आती है कि हमें ऐसे कैसे रूम में सोना चाहिए। रूम की बात आ रही है यहाँ पर। आपने देखा होगा कि हम जब आंखें बंद कर लेते हैं, हमारी जो आईज है अगर वो क्लोज हो जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या आपको पता है कि जो आपकी बॉडी है वो भी चीजों को ऑब्जर्व करती है, वो भी चीजों को देखती है। आपने देखा होगा आईज क्लोज करने के बाद अगर आपके रूम में एक लाइट जल रही है, उस लाइट की जो सनलाइट है वो आपकी बॉडी में पड़ रही है और आपकी बॉडी अपने माइंड को, आपके ब्रेन को संदेश देती है कि लाइट जल रही है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं और इसे प्लीज इसे बंद कर दो। वो एक संदेश आपके मस्तिष्क में पहुंचता है और आपका मस्तिष्क फिर इधर उधर घूमने लग जाता है और आप जब आप लाइट ऑफ करके सोएंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज रात को ही आप लोग ट्राई करें। अगर जो लोग नाइट बल्ब जलाते हैं, जो भी लाइट जलाते हैं उस लाइट को बंद कर दे और कहीं से भी उस रूम में रोशनी ना आए, इस तरीके से आपको करना है। आप देखेंगे आपकी आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी ये चीज और आपके बॉडी के लिए भी। दूसरी चीज, ये जो बातें हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च किया या मैंने अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है। मेरे को एक उजाले वाले कमरे में है जहाँ पर लाइट जलती हो वहां पर नींद नहीं आती, वो चाहे दिन हो या चाहे रात हो। अगर मैं दिन में भी सोता हूँ तो मैं कर्टन गिरा के सोता हूँ, पर्दे लगा के सोता हूँ ताकि कोई भी उजाला बाहर से अंदर की ओर ना आए। तो इससे एक अच्छी नींद आती है हमें। एक बार आप ट्राई करें अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है। आप देखेंगे जो ओवरनाइट आपने जो इस एक्टिविटी को करेंगे उसके नेक्स्ट डे आपको अपने आप आपकी बॉडी बताएगी कि हाँ अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मेरे को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जो लोग अपने, आपको पता है कि रात को आज अगर हम अपना फ़ोन ना चलाएं तो हमें नींद आती ही नहीं है, तो ऐसा ना करें। आप अपने फ़ोन को साइड में रखें क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग अलार्म लगा के सोते थे, लोग चिड़ियों की चिलचिलाहट की वजह से लोग उठ जाया करते हैं, मगर आज मॉर्निंग होते ही भगवान का नाम ना लेकर के हम सबसे पहले फ़ोन देखते हैं और चेक करने लग जाते हैं किसी के मैसेज नहीं आए, किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा तो नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ ही इतनी बिजी हो चुकी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, अपने फ़ोन को
सोने से मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा टाइम तो नहीं, मगर 45 मिनट पहले अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे लगा के साइड में रख दें, ताकि मॉर्निंग में जब आप उठें तो एकदम से आपका जो हैंड्स है वो ढूँढते हुए तकिए के नीचे या जहाँ पर भी आप लोग रखते हो या बेड पे, तो वहाँ पर आपका हैंड्स ना जाए। उसे लेने के लिए आपको थोड़ा-सा मूवमेंट करना पड़े, थोड़ा-सा उठना पड़े, जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाए, और जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।